किसने दिया, तहज्जुद किसने दिया, चास किसने दिया, इसराक किसने दिया? अल्लाह ने तो सिर्फ 5 वक्त की फर्ज नमाज रसूलुल्लाह की उम्मत को तोहफे में दिया था, बाकी की नमाज किसने दी? जिन्होंने ये सब नमाज दिया उन्होंने 5 वक्त की फर्ज नमाज दी। अगर अल्लाह नमाज देता, 5 वक्त की फर्ज नमाज अल्लाह देता, तो अल्लाह की कसम अल्लाह ही हर शय पर कादिर है। तो जो नमाज के पढ़ते वक्त शय गालिब रहती है, शैतान गालिब रहता है, और शैतान से अल्लाह मदद जरूर करता है, लेकिन कतई वो अल्लाह उस पर तवज्जो नहीं करता है। नमाज के पढ़ने वालों पर जो शैतान गालिब रहता है, जो शय गालिब रहती है और दिल दिमाग को बरगलाती भटकाती रहती है, जो सच्चा खुदा है उस शैतान को वो कतई तवज्जो नहीं करता। ये नमाज सच्चे खुदा की इबादत करने का तरीका नहीं है, इसलिए अल्लाह तवज्जो नहीं करता। और शैतान गालिब रहता, तब तक गालिब रहता जब तक तुम सलाम नहीं फेर लेते। सच्चे खुदा की इबादत करने का तरीका सलात है, जबकि कुरान में सलात का तर्जुमा इन लोगों ने नमाज ही लिखा है, लेकिन नमाज सलात का माने नमाज नहीं होता। सलात का माने होता है कि अल्लाह का नबी, अल्लाह का वली, महबूब जहाँ कहीं बैठा हो उसके साथ बैठो, बैठ के उसके सूरत में अल्लाह के नूर की ज़ियारत करो, उसे याद करो, उससे बात करो, उसी से हमेशा के लिए जुड़े रहो। इसे सलात कहते हैं। जो डिक्शनरी में हम माने फर्ज नमाज, खाली फर्ज नमाज रसूलुल्लाह की उम्मत को तोहफे में दी, बाकी की नमाजें किसने दी? अल्लाह ने। मेराज का वाक़या हदीस है ना, सुनी, लगभग लोगों ने सुना होगा। मेराज का वाक़या हदीस में अल्लाह ने 50 वक्त की फर्ज नमाज रसूलुल्लाह की उम्मत को तोहफे में दी। तमाम मोल भाव कर करके 5 वक्त की नमाज बची। कौन सी? फर्ज। सिर्फ फर्ज, बाकी की नमाजें और किसने दी? तो यही तरावी उमर इब्न अल-खत्ताब ने दी, 2 रकात नमाज जुमा असद इब्न कैस ने दिया, और बाकी की जो फिरके बने, जितने भी कुरान पढ़ने वाले हैं वो इंजील पे ईमान नहीं रखते, अपने अमल में इंजील नहीं लाएंगे, और लाए तो रसूलुल्लाह का गुनाह सिर्फ। रसूलुल्लाह इमामुल अंबिया है, अंबियाओं के सरदार। ईसा अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह के मातहत हैं, नीचे हैं। अगर पढ़ते हो, अमल में लाते हो, तो शिर्क गुनाह करते हो। और एक मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने नाज़िल किया, कुरान में लिखा हुआ, तो तौरात पढ़ोगे, अमल में लाओगी तो अल्लाह का शिर्क जरूर नहीं करो, क्योंकि वो इमामुल अंबिया है, अंबियाओं के सरदार हैं, मालिक व मुख्तार हैं। अगर उनकी बात को छोड़ के तुम किसी और की बात पर ईमान लाते हो तो काफिर हो तुम, और नहीं पढ़ोगे तो नहीं लाओगे अमल में। और तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल किया, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल किया। तो तुम बताओ कि कुरान में लिखी बात है ये कि अल्लाह ने ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल किया, तो ज़बूर पढ़ोगी, अपने अमल में लाओगी, ज़बूर में लिखी हुई बातों से अपनी ज़िंदगी गुजारोगे, बसर करोगे। अगर करोगे तो रसूलुल्लाह का शिर्क गुनाह करोगे, और नहीं करोगे तो कुरान का इनकार कर रहे हो। कुरान में लिखी बात उसको तुम मान ही नहीं रहे। तो तीसरा खलीफा उस्मान गनी, तो इन्होंने कुरान को जमा, यानी लोगों से पूछ के कि रसूलुल्लाह ने क्या कहा था। बहुत सारे लोग थे जिनको याद था, उन्होंने रसूलुल्लाह की बात बताई। तुम बताओ, सहाबा से पूछो, रसूलुल्लाह के साथी थे सहाबा, तो लोगों से बारी बारी से लोगों
कुरान में दर्ज है, किताब की शक्ल दी कुरान, लेकिन वो कुरान लिखने वालों में एक मुआविया इब्ने अबू सुफियान, जो रसूलुल्लाह के खानदान का दुश्मन, उसने कुरान लिखा। यही वजह है कि पूरी कुरान में सिर्फ 5 बार रसूलुल्लाह का नाम आया। पूरी कुरान में सिर्फ 5 मरतबा रसूलुल्लाह का नाम लिखा हुआ, और पूरी कुरान में मुआविया, अबू बकर, उमर, ये जिस बनी इसराइल के दीन इस्लाम में थे, सब तारीफ इसी दीन इस्लाम की। 5 बार अल्लाह का नाम आया। पूरी कुरान बनी इसराइल के पैगंबरों के नाम से पढ़ी। इस्माइला व इसहाका व याकूबा व दाऊदा व मूसा व ईसा व यहया। हमें मूसा, ईसा, इब्राहीम, यहया, ज़करिया क्या लेना देना है? वो बार बार टोका टाकी नहीं करता, मुझे अख्तियार दे दिया, बेटा तुम सिया करो, सफेद इसको देना है दो, इसको देना हो दो, नहीं देना है ना। मेरे मामलातों में अब अल्लाह आके दखल नहीं करता। अगर मैं किसी को डांट दूँ तो आके हमसे नहीं कहता कि क्या करो, क्यों डांट दो। मेरा दिल अगर किसी को आराम देने का नहीं है तो अल्लाह आके नहीं कहता क्या करो, दो आराम इसको। या मैं दे रहा हूँ किसी कुफ्फार को मैं आराम देना चाहता हूँ तो क्या करूँ, काफी रिस्क कैसे दे। जिब्राइल को ले आए कहीं से, जिन्नात को वही आती होती तो मेरे को नहीं गई, मैं इस दौर का नबी बनी। अल्लाह की असमत को कम करते ये कह के कि उनके ऊपर वही आती, बेइज्जती करते हैं ये हराम को रसूलुल्लाह ने। जो कुछ भी रसूलुल्लाह ने कहा, जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, अपने से पहले की बात सब समझा रहा हूँ, ऐसे रसूलुल्लाह ने बहुत सारी बातें अपने पहले की सब समझाई। उन्हीं की जो कुछ कही बात है वो हदीस है, उन्हीं की जो कुछ कही बात है वही कुरान है। मैं खुद इस कुर्सी पे नहीं बैठा, कोई भी नबी हो या वली, ये वली एक बात है, खुद अपनी मर्जी से कोई नबी वली नहीं बनता। कितनी बातें, चाहे कितना इबादत गुजार आदमी, चाहे कितने तकवे वाला आदमी, अल्लाह जिससे राजी होता है